आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा और आज हम बात करेंगे, यदि हम मसीह में हैं और मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है तो हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों हैं। ये सवाल मेरे से किसी भाई ने पूछा था कि यदि हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं, जबकि बाइबल तो बताती है वो एक अच्छा पिता है और अच्छा पिता होने के बाद वो हमारे जीवन में क्यों अलाउ करता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएँ, हमारे जीवन में जो है कठिनाइयाँ आएँ, हम इन सब बातों को क्यों फेस करते हैं। यदि आप चाहते हैं इसके विषय में सीखना तो इस वीडियो को पूरा देखें, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपको एक स्थिति में रखा है और आप संघर्ष को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। यदि आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमारी है या आप किसी समस्या से होकर जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाना है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, वह चाहता है कि हमारी आत्मा, प्राण और शरीर भले चंगे रहें। हालेलुया। प्रियो, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन कई बार वो हमारे जीवन में कठिनाइयों को, हमारे जीवन में परेशानियों को आने के लिए अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है, हम वचन से जानेंगे। प्रियो, हमें हर एक बात के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी हर एक स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इफिसियों की पत्री 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है प्रियो, और हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वो सबको हटाने की और उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर अलाउ करता है उन बातों के लिए। परमेश्वर आपकी परीक्षा खुद नहीं करता, परमेश्वर अलाउ करता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएँ। ऐसा क्यों होता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में परीक्षाओं को क्यों रखा है, परमेश्वर क्यों अलाउ करता है कि हम कठिनाइयों से होकर गुजरें, क्योंकि वह एक अच्छा पिता है। हालेलुया। जानते प्रियो, वो हमारा एक अच्छा पिता है और वो चाहता है कि हम इन कठिनाइयों से होकर, जैसा वचन हमें कहता है, हम उन कार्यों को कर पाएं। हालेलुया। जानते प्रियो, मुश्किल समय में परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है और उन मुश्किल समय में, उस मुश्किल दौर में हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करना होता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होता है। हमारा जो ट्रायल्स, ये जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि उन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में हम किसकी ओर देखते हैं। परमेश्वर कभी भी कोई ऐसी परेशानी को अलाउ नहीं करता जो हमारे सोच से, हमारी समझ से, हमारे सहने से बाहर हो। हम आगे इन वचनों को आगे पढ़ेंगे प्रियो। हमें उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। कठिन परिस्थितियां हमारी कमजोरी को दर्शाती हैं और हम उन बातों पर ध्यान नहीं कर पाते जो परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमारे जीवन के लिए कर रहा होता है। हमारा जो फोकस होता है परेशानियों के अंदर, हमारा फोकस केवल और केवल परेशानी की ओर रह जाता है। हम केवल उसी की ओर ताकते हैं, हमारा फोकस परमेश्वर से हटकर उन परिस्थितियों की ओर, उन परेशानियों की ओर हो जाता है, जबकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए ऐसी नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमें ट्रायल्स में जाने देता है कि हमारा विश्वास परखा जाए। उन परिस्थितियों में हम किसकी ओर ताकते हैं, परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है। यदि आप अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ताकेंगे, निश्चय जानिए प्रियो, आपको आपका आंसर परमेश्वर की ओर से मिलने जा रहा है। मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाहट देता है प्रियो, जब आप ट्रायल्स में, जब परेशानियों में जा रहे होते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरे जूहे को अपने ऊपर ले लो। उसका जूहा सहज है प्रियो। वो चाहता है कि हम हर एक कंडीशन में, हम हर एक परेशानी में परमेश्वर की ओर ताकें। जब आप ऐसा काम करेंगे, निश्चय जानो प्रियो, आपके जीवन का आंसर आपका वेट कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको परमेश्वर की ओर ताकना है। आप परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, वो परमेश्वर की योजना नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन सारी बातों से होकर आप विश्वास में खरे निकलने पाए। हालेलुया। आप विश्वास में खरे निकलने पाए। जिस तरह परमेश्वर को जानते हैं, हर बात में परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर जानता था कि लोग उसको पकड़ेंगे और सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन उसने किसी बात से इनकार नहीं किया। उससे पूछा गया,
तुम में से यीशु कौन है? उसने कहा यीशु मैं हूं। और ऐसा बोलते ही सब ने उसको घेर लिया और पकड़कर ले गए, और हम जानते हैं कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। इन सब बातों में भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, अपने परमेश्वर के, अपने पिता का वो विश्वास योग्य रहा। वैसा विश्वास, वैसा कैरेक्टर परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है प्रियो। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, कठिन परिस्थितियां एक कक्षा के समान हैं जिससे हम मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हैं और उसके समान हम बन सकते हैं। हालेलुया। यदि हम कठिन परिस्थितियों में होकर जा रहे हैं, इसका मतलब है उन परिस्थितियों के द्वारा, उन कठिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। हम मसीह की देह के समान हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जब हम ट्रायल से, जब हम परेशानी से होकर जा रहे होते हैं, हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। दाऊद इस प्रकार बोलता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। उसका विश्वास था परमेश्वर पर कि जब भी मैं कठिनाई में जाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। बाइबल के जितने भी हीरो हैं, उनका विश्वास परमेश्वर पर था, और आज आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। ये परिस्थितियां आपके लिए नहीं है, ये आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर जो है दो माध्यम के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हमें इन परिस्थितियों में क्यों जाने देता है? दो माध्यम है। हमारा जो कैरेक्टर है वो यीशु मसीह के समान वो बिल्ड करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके आज्ञाकारी रहें हर एक अवस्था में, हर एक परेशानी में। चाहे परेशानियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बात में सहायता करना जानता है। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे स्वभाव को मसीह का स्वभाव बनाता है और हमें परिपक्व करता है, हमें मजबूत बनाता है कि हम मसीह की देह में और बढ़ने पाएं। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट है प्रियो, वो ये है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों से परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपके लिए सिचुएशन हार्ड है, आप इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक निकास पहले से बना रखा है, एक रास्ता पहले से बना रखा है। बस आपको वहां पर छोड़ दिया गया है कि उन कठिन परिस्थितियों में आप किसको याद करते हैं। क्या आप परमेश्वर को याद करते हैं, या आप अपना जो फोकस है उन परिस्थितियों की ओर लगा कर रखते हैं? यदि आपका फोकस उन परिस्थितियों की ओर होगा, आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस क्षण आप उन परिस्थितियों से हटाकर अपना ध्यान मसीह की ओर लगाएंगे, आप निश्चय आशीष को पाएंगे, निश्चय आप निकास को पाएंगे। याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर के लोगों, आज आपके विषय में, आज के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका फ्यूचर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका भविष्य जानता है कि उसने आपको इस परिस्थिति में रखा है। इसको पार करने के बाद में आपको क्या रिवार्ड मिलने वाला है, क्या इनाम मिलने वाला है, इस बात को परमेश्वर जानता है। जानते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम कठिनाइयों में होते हैं, हमारा फोकस केवल और केवल उन परेशानियों की तरफ होता है। उन परेशानियों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हर एक परेशानी से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, अपना फोकस उन परिस्थितियों की ओर से हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। उन परिस्थितियों की ओर ना देखें, उन अवस्थाओं की ओर ना देखें। वो नेगेटिव विचारों को लेकर आएंगी, वो नेगेटिव बातों को आपके मन में लेकर आएंगे, लेकिन उन बातों की ओर से अपना मन और ध्यान हटाकर आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, आप निश्चय आशीष को पाएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 1:7 कहता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर और कारण ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हमारा विश्वास खरा निकले, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, और जिस दिन मसीह प्रकट हो, हम उसकी देह के समान उनके सामने प्रकट किए जाएं, ताकि उनके द्वारा, उन कामों के द्वारा, उन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमारी महिमा कर सके। जैसे यीशु मसीह देह में होकर आया और उसने हर एक कठिनाई को और हर एक दर्द को सहा, लेकिन वह परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। उसने एक बार भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। बाइबल बताती है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ऐसा कैरेक्टर हमारे जीवन के अंदर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा कैरेक्टर ऐसा हो कि हम अपनी हर एक परेशानी में, हम अपनी हर एक अवस्था के अंदर उसकी ओर फोकस करें। हमारा फोकस परेशानियां ना हो, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर हो। हालेलुया।
प्रियो, यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब की सब कुशल की हैं, और अंत में जाके मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूं। परमेश्वर वेट करता है उन अवस्थाओं के अंदर कि आपका डिसीजन क्या होगा, आप किसका चुनाव करेंगे। बाइबल ने आपको और मुझे फ्री विल दे रखी है, स्वयं इच्छा दे रखी है। चुनाव हमेशा आपका और मेरा होता है कि हम किसको चुनेंगे। क्या आप परिस्थितियों को देखकर परिस्थिति की ओर देखते रह जाएंगे, या उन परिस्थितियों से कहेंगे मेरा परमेश्वर इन परिस्थितियों से बड़ा है, मेरा परमेश्वर हर एक निकास को बनाने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक परिस्थिति से छुड़ाने वाला है। यदि आप ऐसा क्लेम करेंगे, आप निश्चय आशीष को पाएंगे, आप निश्चय आशीष को पाएंगे। आप इस बात को ना भूलें कि जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं वह परमेश्वर हर एक परिस्थिति से बड़ा है। जो कार्य मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। बाइबल बताती है, इब्रानियों 13:5 कहता है, वो कभी ना तुझे छोड़ेगा ना कभी तुझे त्यागेगा। उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ में होता है, बस हमें चुनाव करना होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दे रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा दे रखी है। हमें चुनाव करना होता है कि हम जीवन का चुनाव करें, हम परमेश्वर का चुनाव करें, हम परमेश्वर के वचन का चुनाव करें, हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो सके, हम उन परिस्थितियों से, उन कठिनाइयों से विश्वास में खरे निकल सकें। हालेलुया। प्रियो, 1 कुरिन्थियों 10:13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ओ कि तुम सह सको। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो हमारे सहन से बाहर हो। परमेश्वर ऐसी परीक्षा को, ऐसी कठिन अवस्था को हमारे जीवन में कभी भी अलाउ नहीं करता जो हमारे सहन से बाहर हो। बस वो चाहता है कि उन परीक्षाओं में हमारा फोकस केवल और केवल परमेश्वर पर हो, हमारा फोकस केवल और केवल यीशु मसीह पर हो। जिस प्रकार यीशु मसीह हर एक परेशानी से, हर एक कठिन अवस्था से परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें। प्रियो, हम उन अवस्थाओं को देखते हैं जो हमारे सामने चल रही होती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को देखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब तुम कठिन परिस्थितियों से निकल जाओगे तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना कि हम जीवन का मुकुट पाएं। हालेलुया। हम विश्वास में खरे निकलें, हम हर एक परिस्थितियों को हम परमेश्वर से छोटा जाने, हम उन परिस्थितियों को परमेश्वर से बड़ा ना करें। उन परिस्थितियों को कह दे कि हमारा परमेश्वर तो उससे बड़ा है। हालेलुया। जब आप ऐसा काम करेंगे आप निश्चय आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वह जानता है कि सबसे बेहतर और सबसे उत्तम आपके लिए क्या है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। यदि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनको और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी शिक्षाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि हम इस कार्य को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपने लहू में सुरक्षित रखे। आप जहां कहीं भी जाएं, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा को पाए। जय मसीह की।